सहारनपुर में हुई भारी बरसात के कारण जगह जगह हुआ जल भराव। पांव धोई नदी का जल स्तर बढ़ा, सड़क पर आया पानी। आपको बता दें, सहारनपुर में लगातार हो रही बारिश के कारण जगह जगह जल भराव हो रहा है, जिसके कारण सोमवार दोपहर 2:30 बजे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं कई लोगों के घरों में पानी घुस गया है। हो रही बारिश के कारण शहर के बीच से होकर गुजर रही पांव धोई नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण लोगों को सड़क पर पानी आ जाने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में हजारों प्राइमरी स्कूलों को बंद किए जाने के फैसले के विरुद्ध कलेक्ट्रेट में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा विभाग के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस पिछड़ा विभाग ने राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन सोमवार दोपहर 3 बजे सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में हजारों प्राइमरी स्कूलों को बंद किए जाने के फैसले के विरुद्ध कांग्रेस प्रदर्शनकारी उत्तर प्रदेश पिछड़ा विभाग के पूर्व उपाध्यक्ष अशोक सैनी, पिछड़ा विभाग के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सैनी के नेतृत्व में जोरदार नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। मैं अशोक सैनी, निवर्तमान प्रदेश सचिव कांग्रेस से। आज हम डीएम कार्यालय है, जो सरकार की पॉलिसी है सरकारी स्कूल 5000 बंद करने की, हम आज उसके खिलाफ जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय जी को ज्ञापन दे रहे हैं। सरकार नए नए फरमान लाकर नए नए पॉलिसी ला रही है। पहले बैंकों का निजीकरण और एक दूसरे का विलय किया। अब आज जो हमारे 50% से कम जिन प्रदेश सरकारी स्कूलों में 5000 रहे हैं, लगभग 5000 जो बराबर में कहीं मैनेजमेंट करना चाहिए जो है बंद कर दिए जा रहे हैं। स्कूल जब हमारे प्राइवेट तत्वाधान में स्कूल जब 2 किलोमीटर दूर अगर कहीं अलग विलय कर दिया जाए तो निश्चित रूप से जो छोटे पिछड़े जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, डीएम साहब को दिया जा रहा है शिक्षा से नाम, क्योंकि 2 किलोमीटर बच्चे नहीं जा सकते हैं। सरकार कांग्रेस में गाँव में शराब अपनी डालना चाहिए और गरीबों का पिछड़ों के अल्पसंख्यकों के जो है और आदिवासी करके शिक्षित हो सके। कहते हैं हमारा आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, राशन फ्री दे रहे हैं उन योजनाओं पर, लेकिन ये सरकार जो है आज जो वर्तमान सरकार है गरीब ने और पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, अनपढ़ बनाना चाहती है, बिल्कुल खुला है। जहाँ बाबा साहब ने इसका विरोध करते हैं, उन्होंने साबित कर दिया ये अपने करने जा रहे हैं। घर में हमारे बच्चे कर दिया है। आज ये गरीब सभी लोग चाहते हैं सरकार और जब ये स्कूल बंद हो जाए 1835 से पहले हो जाएंगे। हमारे देश में महिलाओं को अधिकार नहीं था, दलित बच्चों दूसरे से मर्ज कर दिया जाएगा। जहाँ पर बंद होगा और दूसरे गांव से मर्ज हो जाएगा। मजदूरी 5 किलोमीटर लगभग आज फिर उन प्रथाओं को खाली करने के लिए सरकार बढ़ रही है, जिसके कारण देश में विकास में जाने वाला धर्म वाला टूल में लगातार जा रहा है। और देश आप जो है फिर 5 साल की आयु जहाँ बच्चों को 4 साल की आयु सोने की ट्रेन करके 5 किलोमीटर बच्चों का लगातार करके जाएगा। मनसा है वो ना नहीं जा पाएगा, कर देगा बाद में रह जाएगा। फिर कांग्रेस करती रहेगी, अग्रसर कर रहे हैं ये और सरकार जा रही है, बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस आप लोगों के माध्यम से हमारे जो प्रतिनिधि और हमारे विधानसभा राज्यपाल जी संदेश देना चाहते हैं और हम समझते ये बहुत ही गलत नीति है। आपकी गलत तो नहीं चलेगी, बच्चों के लिए कहाँ जी नहीं चलेंगे। तो आप ये धरना प्रदर्शन जीआईएस आपत्तियों का निस्तारण तेजी से करें, नगर आयुक्त ने किया हाउस टैक्स का आकस्मिक निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, नगर आयुक्त छिपुगिरी ने सोमवार शाम 5 बजे हाउस टैक्स विभाग का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने जीआईएस सर्वे नोटिसों पर आई आपत्तियों और उनके निस्तारण के संबंध में जानकारी ली तथा आपत्तियां दर्ज कराने आए लोगों से भी बात की। नगर आयुक्त शिपुगिरी अपर नगर आयुक्त प्रदीप कुमार यादव के साथ आकस्मिक निरीक्षण के लिए हाउस टैक्स पहुंचे। वहां पर कर निर्धारण अधिकारी श्रुति महेश्वरी एवं कर अधीक्षक सुधीर शर्मा ने जीआईएस सर्वे नोटिसों पर आ रही आपत्तियों के संबंध में जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि सभी वार्डों के राजस्व निरीक्षकों एवं लिपिकों के पास आपत्तियां प्राप्त हो रही हैं। वरिष्ठ लिपिक राम कुमार ने बताया कि प्राप्त आपत्तियों को विवरण के साथ रजिस्टर में चढ़ाया जा रहा है। नगर आयुक्त ने वरिष्ठ लिपिक के पटल पर जाकर रजिस्टर की भी जांच की। मलिन बस्तियों में जहां निगम की सुविधाएं भी नहीं, वहां स्कूलों पर टैक्स लगाना गलत, उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ प्रदेश अध्यक्ष।
आपको बता दें, उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों द्वारा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक के नेतृत्व में सोमवार दोपहर 3:30 बजे नगर निगम में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक ने कहा कि हिंदी मध्यम गली मोहल्ले के छोटे मंझिले निजी स्कूलों, मलिन बस्तियों एवं पिछड़े क्षेत्रों में गरीब अभिभावकों के बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। हिंदी मध्यम स्कूल आर्थिक तंगी से पहले ही जूझ रहे हैं। पिछड़े क्षेत्रों में मलिन बस्तियों में नगर निगम के बिजली, पानी, सड़कों की सुविधा भी नहीं है। स्कूलों के कमरे बने नहीं और नगर निगम ने स्कूलों के ऊपर हाउस टैक्स जलकर टैक्स हजारों रुपए के लगा दिए हैं। डॉक्टर अशोक मलिक, मैं मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ का उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हूँ। आज उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में नगर निगम में हम ज्ञापन दिया है। हमारा मानना यह है कि मलिन बस्तियों में, गली मोहल्लों में छोटे स्कूल, जो मंजिले स्कूल है, उनमें जो 100 गज से लेकर 300-400 गज तक के जो स्कूल बने हुए हैं, उन पर कोई व्यापक टैक्स ना लगाया जाए, सभी टैक्सों से मुक्त है। वो बिजली, पानी से मुक्त रखा जाए। हमारा ये भी कहना रहता है, यार 10 सालों तक केजरीवाल सरकार दिल्ली में नौकरी करके सरकार चला कर गई है, केजरीवाल से कुछ सीख ले। उन्होंने पब्लिक को, जनता को बिजली और पानी मुफ्त दे दिया। यहाँ कम से कम स्कूलों में, शिक्षा के मंदिरों में, जो दलितों में, मलिन बस्तियों में, जो छोटे क्षेत्रों में आपका स्कूल चल रहे हैं, उनसे हाउस टैक्स लगाने का क्या औचित्य बैठ रहा है? उन पर पानी का टैक्स है। और कई बार है कि हाउस टैक्स हटा दिया, पानी का टैक्स दुगना लगा दिया। और कई जगह ऐसा है कि बिल्डिंग बनाई भी नहीं है, उसके बाद उन पर टैक्स चले गए। जमीन खरीदी भी नहीं है, उसका टैक्स मूल्यांकन दे दिया। एक स्कूल में 11-21 में आपका बिजली का कनेक्शन हुआ और इसके साथ में 15 से उनका टैक्स दिया जा रहा है। वो जो कनेक्शन भी नहीं ले पा रहे, जो बिजली के बिल भी नहीं दे पा रहे, तो उनका जो उनको हाउस टैक्स कहाँ से दे देंगे, आपको पानी का टैक्स कहाँ से दे देंगे? ये कहे कि स्कूलों को पहले भी हमने मांग की थी, माफ करा गया था। जिस दिन मांग कर ले तो उन्होंने कुछ स्कूलों को माफ कर दे, तो उसके बाद बाकी को फिर लागू है। जबकि शासनादेश जारी हो रखा है कि हाउस टैक्स स्कूलों पर, निजी स्कूलों पर, जो छोटे मंजिल स्कूल है, हिंदी माध्यम स्कूल है, उन पर नहीं लगाया जाएगा हाउस टैक्स। ये हो रखा है, उसके बावजूद भी टैक्स लगाने का काम कर रहे हैं। तो ये हमारी मांग है कि यदि नहीं होगा तो यहाँ दरिया बिछा कर बैठे करेंगे। हम स्कूल में बैठने के बजाय यही आपका स्कूल चला लेंगे, इनके नगर निगम में आपको बैठ जाएंगे। धन्यवाद। मोहल्ला कोहला बस्ती में बारिश के कारण मकानों पर गिरा टूटकर बिजली का तार, क्षेत्र में मची अफरा तफरी। आपको बता दें, देवबंद क्षेत्र के मोहल्ला कोहला बस्ती में बारिश के चलते मकानों पर बिजली का तार टूटकर गिर गया, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। सोमवार दोपहर 3:30 बजे कॉलोनी वासियों ने बताया कि उनके घरों के बिजली के उपकरण फूंक गए हैं। हम लोगों ने बामुश्किल भागकर अपनी जान बचाई। घरों में सभी के बिजली के उपकरण फूंक गए। मेरा नाम गुलफाम अंसारी है। मामला यह है कि रात करीब 2:30 बजे 11,000 की लाइन 4 मकानों पर गिरी हुई थी और बहुत तगड़ा फॉल्ट हुआ। उसके बाद हमने बचाव का काम किया, इन लोगों को निकाला गया। कई लोग तो अंदर फंसे हुए थे, जिनके घरों में करंट फैला हुआ था। खैर, अधिकारियों से बात हुई, ब्लैक डाउन कराया गया, उसके बाद इन बच्चों को निकाला गया। अब सब ठीक है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अधिकारी कोई नहीं आ पाया अभी तक। एक्शन साहब से बात हुई है, उसके बाद भी कोई अधिकारी, इतनी बड़ी घटना होने के बाद कोई अधिकारी नहीं आया, तो ये देखो कि अधिकारियों की कितनी बड़ी लापरवाही है। आपका नाम? जी रेशमा। कितना नुकसान हुआ है? जी हमारा सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। और क्या नाम, जान बचानी भारी हो गई थी हमें। और क्या नाम, सारी चीजें फूकी पड़ी है, सारी चीजों में हमारी करंट था। हमारी जान बचानी बहुत वो हो गई थी, जबरदस्ती से निकल कर बाहर आए। जी सारे फ्रिज भी वो क्या नाम, बोर्ड बार सब फूक गए। और क्या नाम, बोर्डों में सब आग लगी पड़ी। किस तरह लगी आग? जी वो बिजली के करंट से लगी, तार गिर गया था 11,000 की लाइन का। 11 क्या नाम, फिर हम बचने नहीं पाए, बच गए हम। आईटीसी मिशन सुनहरा कल की अनोखी पहल कमेला कॉलोनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हुआ पहला सुरक्षित प्रसव। आपको बता दें, कमेला कॉलोनी स्थित आईटीसी मिशन सुनहरा कल द्वारा स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहली बार एक सुरक्षित डिलीवरी कराई गई। इस खास मौके पर क्षेत्रीय पार्षद हाजी मोहर्रम अली पप्पू ने उपस्थित रहकर नवजात बच्ची, उसके परिवार को सोमवार शाम 5 बजे शुभकामनाएं दी। केंद्र के समस्त स्टाफ को इस सफल प्रयास के लिए बधाई दी गई। आज इस पीएचसी पे पहला डिलीवरी केस हुआ है और ये आईटीसी के लोग और यहाँ तमाम स्टाफ के लोग, ख़ास तौर पर हमारी बेटी गुलशन और सारे धनंजय भाई, सारे बुशरा
और ये डॉक्टर्स, नर्स, स्टाफ के लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मैं दुआ करता हूँ इस बच्ची के लिए भी, ये अल्लाह इसकी उम्र करे। और आईटीसी के लोगों को इसका सेहरा इसलिए जाता है कि उन्होंने अपनी जेब ख़ास से इस डिलीवरी सेंटर को बनवाया, इसमें पैसे लगवाए और हमारी दरख्वास्त पर अब इससे गरीब लोगों को बेनिफिट हमेशा हमेशा मिलता रहेगा। और मैं आईटीसी के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और इन स्टाफ के लोगों को भी आज इसका शुभारंभ हुआ है। यहाँ ये पहला डिलीवरी केस यहाँ हुआ है। मैं सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई पेश करना चाहता हूँ। शुक्रिया।